हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विकी कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीयूईटी का आपका जो सीयूईटी का जो एग्जाम आप लोगों का 21 मई से होने वाला है, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि एनटीए सीयूईटी ने मॉक टेस्ट रिलीज कर दिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, ये जो 2023 में इसी महीना जो आप लोगों का सीयूईटी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट अब ऑफिशियली अपलोड कर दिया गया है। अब बहुत स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा सवाल कि मॉक टेस्ट क्या है, मॉक टेस्ट देना जरूरी है या नहीं है, मॉक टेस्ट किस तरीके से देना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो भी एग्जाम होगा ऑनलाइन होगा। पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये एग्जाम आप लोगों का ऑनलाइन होगा। आप लोगों का जो भी एग्जाम होगा वो सारा एग्जाम आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। अब अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो सारा एग्जाम जो है आप लोगों को ऑनलाइन देना है। सारा एग्जाम कैसे देना है? ऑनलाइन। ऐसे में आप लोगों को अगर यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे, क्वेश्चन को किस तरीके से टिक करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से सेव करना है, सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके से जाना है, किस तरीके से आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होगा वहां उसको ओपन करना है, किस तरीके से सारा चीज होने के बाद उसे सबमिट करना है, हर चीज के बारे में आपको A to Z बताऊंगा। अगर इस वीडियो को आप नहीं देखते हैं या इस वीडियो आप स्किप करते हैं तो हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि आप लोग एग्जाम ठीक से नहीं दे पाओगे और आप लोगों का एग्जाम में पास होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है और आप लोगों ने इससे पहले कभी भी कोई भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है। ये आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, इसलिए आप लोगों को यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार एग्जाम आप लोग दोगे किस तरीके से, क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से होगा, क्वेश्चन को सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे जाना है, क्वेश्चन को हिंदी या इंग्लिश में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, किस बटन का मतलब क्या होता है, A to Z चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है। एक बार में अगर इस वीडियो को देख के अगर आप समझ नहीं पाए तो सेकंड टाइम भी देख करके इसको समझना। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखोगे तो 100% आपको एक एक चीज समझ में आएगा। स्किप करोगे तो खुद का घाटा है, मेरा इससे कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर स्किप किए तो आपको वो नॉलेज नहीं मिल पाएगा जो नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूं, ठीक है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है। ये जिसको हम लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट, एक्चुअल में मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है। अब बच्चा लोग थोड़ा सा मेरा बातों को ध्यान से सुनना कि मॉक टेस्ट होता क्या है। देखो, जैसे हम सबको पता है कि आप लोगों का ये जो हम लोगों का झारखंड एकेडमिक काउंसिल था, एग्जाम से ठीक पहले क्या किया था, मॉडल टेस्ट पेपर जारी किया था। मॉडल सेट पेपर एक्चुअल में ऐसा सेट होता है जो ये बताने में आपको मदद करता है कि आखिरकार आपका एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाने वाला है। ठीक उसी तरीके से सीयूईटी, एनटीए सीयूईटी का जो एग्जाम लेता है उसके लिए भी वो क्या करता है, एक मॉक टेस्ट सीरीज लाता है। क्योंकि ये एग्जाम तो आप लोगों का ऑनलाइन लेगा, ऑनलाइन में जो क्वेश्चंस बन के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट। यानी मॉक टेस्ट का मतलब झारखंड का जो मॉडल पेपर था उसी तरीके से सीयूईटी का जो मॉडल पेपर है वो मॉक टेस्ट होता है ऑनलाइन बेसिस पे। किस पे? ऑनलाइन बेसिस पे होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो जिस तरीके से जेक बोर्ड का एग्जाम पास करने के लिए मॉडल पेपर को पढ़ना जरूरी था, उसी तरह से एनटीए का एग्जाम के बारे में समझना, क्वेश्चन पैटर्न को समझना, क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से सेव करना है, किस तरीके से नेक्स्ट जाना है, सारी चीजों के बारे में बताना आपको बहुत ही ज्यादा जानना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हाँ, मॉक टेस्ट करना एकदम 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 100% जरूरी है और मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट, झारखंड के सभी स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि हर स्टूडेंट मॉक टेस्ट जरूर देना, मॉक टेस्ट जरूर देना। हाँ, एक बार मॉक टेस्ट जो है आप लोग मोबाइल में देना और एक बार समय मिलेगा तो कैफे में जाकर के कंप्यूटर में भी जो है वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप जरूर दे दोगे उसको एक बार, ठीक है। अब मोबाइल में किस तरीके से देना है, लैपटॉप में किस तरीके से देना है, सबका तरीका एकदम सिमिलर होता है, ठीक। अब मॉक टेस्ट देना जरूरी है। अब मॉक टेस्ट किस तरीके से देंगे, अब इतना बात समझ गए, मॉक टेस्ट देना जरूरी है, मॉक टेस्ट क्या होता है समझ में आ गया। अब चलो जानते हैं कि मॉक टेस्ट को किस तरीके से आप दे सकते हो। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सिंपली किसी भी गूगल क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है और वहां सर्च करना है सीयूईटी मॉक। क्या टेस्ट सर्च करना है? सीयूईटी मॉक। जैसे आप सर्च करोगे इस पर क्लिक कर देना, क्लिक करते आपके सामने ऑफिशियल पेजेस जो है वो ओपन होकर के आ जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से बताने के लिए देखो मैं यहां बता रहा हूं, यहां देखो इस तरीके से एक जो है मॉक टेस्ट का एक लिंक मिलेगा आपको। इस चीज को देख के रखना, यहां लिखे रहेगा मॉक टेस्ट। क्या लिखा हुआ रहेगा? यहां मॉक टेस्ट लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये जो आपको बेसिकली लिंक दिख रहा है, आपको इसी लिंक पे क्या करना है, क्लिक करना है। हाँ, इसी लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है।
अच्छा से इसको देख लिए, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरीके से जो है ये थोड़ा समय लेगा, क्योंकि ये जो है आपका अभी अभी जो है आपका अपलोड हुआ है, तो स्टार्ट होने में जो है ये काफी ज्यादा समय टेक इन कर रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा ये रिलोड लेगा। इसके बाद जो है ये आपको नया पेज में जो है वो CUET का पेज में लेके आ जाएगा। देखो जैसा आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा गया है टेक मॉक या प्रैक्टिस टेस्ट ऑनलाइन। यहाँ पे सर्वर है 1 2 3 4 5 6 सर्वर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक सर्वर में नहीं खुलता है तो आपको दूसरे सर्वर में जाना है, दूसरे सर्वर में नहीं खुलेगा तो आपको तीसरे में जाना है, यानी हर सर्वर में आपको चेक करते जाना है, किसी ना किसी सर्वर में जरूर जो है ये खुल जाएगा। ठीक, तो मैं देखो आप लोगों को सर्वर 2 पे लेके चलता हूं, तो सर्वर 2 पे क्लिक करना, फिर ये लोडिंग में थोड़ा सा समय लेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है, क्योंकि अभी अभी आया है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऑनलाइन दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जो है ये समय टेकिंग करने वाला हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको एक पेज में लेकर के आ जाएगा। यहाँ देखते हैं सेलेक्ट वन है, एग्जाम नेम है, यहाँ क्लिक करना, यहाँ बोलेगा CUET 2022 और 23, तो आपको 23 वाला देना है, 23 में क्लिक करना। यहाँ ईयर में बोलेगा, ईयर में ऑल सेलेक्ट कर देना, मंथ्स बोलेगा, मंथ्स में ऑल मंथ्स में यहाँ पे ऑल आएगा, रुकिए थोड़ा सा रुक जाना, यहाँ पे देखो मंथ्स में ऑल आया, थोड़ा सा रुकते जाना। ठीक है, अब देखो यहाँ जैसे आप यहाँ सब्जेक्ट या पेपर में क्लिक करोगे तो आपका जो है ये सब्जेक्ट जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ ऊपर देखना सारा सब्जेक्ट आएगा, अकाउंटेंसी हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया, सारा सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पे खुल जाएगा। तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के या साइंस के, आप अपने हिसाब से जो है वहां पे जो है वो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे मैं अभी जो है चलो अकाउंटेंसी का सिलेक्ट करता हूं, तो यहाँ अकाउंटेंसी आ गया। इसके बाद लैंग्वेज में अभी सिर्फ ये इंग्लिश में अवेलेबल है, कुछ दिन में ये हिंदी में भी आ जाएगा, तो इंग्लिश वाले हिंदी वाले स्टूडेंट भी इसी तरीके से करना। ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा हिंदी या इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट इसको जरूर फॉलो करना। यहाँ सिलेक्ट ऑप्शन में मॉक टेस्ट पे क्लिक करना। अब देखो सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज, इस इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप खोलोगे तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस आएगा, यहाँ देखो लिखा गया है अकाउंटेंसी 45 मिनट, तो समझ में आ गया कि अकाउंटेंसी में कितना मिनट का समय मिलेगा आपको, 45 मिनट का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहाँ जो ये जो आपको 5 कलर दिख रहा है, इस 5 कलर का मतलब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एग्जाम में अगर आपने इन कलर्स को नहीं समझा तो एग्जाम में आप कुछ नहीं बना पाओगे, तो इन कलर्स को अच्छे से समझना, एक एक करके समझा रहे। ये जो व्हाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये जो व्हाइट कलर का बॉक्स है, इस व्हाइट कलर का बॉक्स का मतलब है कि आप उस क्वेश्चन में नहीं गए, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, यानी जब आपके सामने क्वेश्चन खुलेगा और जो व्हाइट होगा, व्हाइट का मतलब है कि आप उस क्वेश्चन में नहीं गए हैं, आपने उस क्वेश्चन को देखा तक नहीं है। रेड कलर का मतलब होगा यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, रेड कलर का मतलब है कि आप उस क्वेश्चन में गए लेकिन आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए, नॉट आंसर्ड, आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए। ठीक, व्हाइट कलर का मतलब उस क्वेश्चन को आप देखे ही नहीं है अभी तक। रेड कलर का होगा, इसका मतलब है कि आप उस क्वेश्चन में देखे लेकिन उसका आंसर आपने नहीं दिया। ठीक है, ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ग्रीन कलर का मतलब है आपने उस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, इसके बाद ये जो बैगनी कलर का, वोलेट कलर का है, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट यू हैव टू क्वेश्चन फॉर रिव्यू, और आपने इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दिया लेकिन आप इस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए भेज रहे हैं। और देखो ये जो आपको 5 नंबर पे देखो, ये जो आपको बैगनी कलर का है और बैगनी कलर के अंदर ये जो ग्रीन कलर का डॉट जैसा दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर दिए लेकिन उस क्वेश्चन को जो है आप मार्क फॉर रिव्यू के लिए भेजे हैं। ठीक, अब सवाल ये आता है कि सर इन सभी 5 बटन में से मेरे लिए यूजफुल बटन क्या है, तो हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आपको जिस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जा रहा है, आप हर क्वेश्चन को ट्राई करना, उन क्वेश्चंस को ट्राई करना कि आप ये ग्रीन कलर का लगाएं। किसका लगाएं? ग्रीन। व्हाइट नहीं छोड़िएगा, ठीक है, रेड कलर का नहीं छोड़िएगा, नॉट येट आंसर द क्वेश्चन इसको नहीं छोड़ना, हाँ इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, बैगनी कलर उसके नीचे ग्रीन छोड़ सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि जिस सब्जेक्ट में आपको जितना क्वेश्चंस बनाना है उन क्वेश्चंस को ट्राई करना कि ग्रीन कलर हो। कौन सा कलर हो जी? ग्रीन कलर होना चाहिए। ग्रीन कलर मतलब है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपने दे रखा है। ठीक है, अब मैं आगे आप लोगों को अभी बताऊंगा कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है। ठीक है, ये सारा चीज बटन समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेकर के सब बटन को एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अभी नीचे आएंगे। चलो जी, थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो जब स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो नीचे में यहाँ पे एक जगह दिखेगा आपको, देखो यहाँ पे एक जगह दिखेगा आपको, ये टिक करने का ऑप्शन होगा और प्रोसीड होगा। तो टिक करने वाला ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। देखो
टिक करने वाले ऑप्शन पे हम लोग यहाँ टिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे, तो ये जो है हम लोगों को क्वेश्चन में लेकर के चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हम लोगों का क्वेश्चन है, अब एक एक करके सारी चीज को समझना, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से होगा, बस फर्क क्या रहेगा पहले यहाँ समझ लो। जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ टॉप साइड आपको हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन होगा, इंग्लिश या हिंदी। अगर आप क्वेश्चन को हिंदी में करना चाहते हैं या क्वेश्चन को इंग्लिश में, तो यहाँ टॉप साइड में बॉक्स रहेगा, यहाँ क्लिक करके हिंदी या इंग्लिश में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, ये जैसे देख सकते हो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन रहेगा, हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश में देखना, हिंदी में चाहिए तो ऊपर जाकर के क्लिक करके क्वेश्चन को हिंदी में चेंज कर लेना। इसका 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, इस इंस्ट्रक्शंस को देखना, ये बॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आप लोगों का ये बॉक्स जो है ये राइट साइड में रहेगा। देखो ये पहला क्वेश्चन है, टोटल अकाउंटेंसी में 50 क्वेश्चन है, तो ये 50 क्वेश्चन दे दिया। यहाँ देखो वो कलर जो आगे हम लोगों ने देखे थे इससे पहले, वो कलर यहाँ दिया है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 पे ये देखो रेड है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अभी तक दिया नहीं गया है। ठीक है, तो सपोज कर लो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, अब क्वेश्चन नंबर 1 को आप पढ़े, अब आपको लगता है कि आपके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो ए होगा। सपोज आपको लगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए होगा, तो कुछ क्या करना, इसके बाद ये ए नंबर पे क्लिक करना। अब क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सेव एंड नेक्स्ट, क्लियर रिस्पॉन्स, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो देखो क्या करना है, जैसे इसका आंसर आपको 1 लगा, ए लगा, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके आ जाएगा। अब ध्यान ये देना कि ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ है ना। अब यहाँ देखो इस बॉक्स पे देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ग्रीन हो गया, इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने दे दिया। ठीक, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, अब आपको ये लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, सपोज कर लो आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी होगा, सी पे क्लिक करना, सी पे क्लिक कर दिए, फिर यहां सेव एंड नेक्स्ट है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर, देखो ये आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 पे लेकर के आ गया। इसका मतलब है कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ग्रीन है, इसका मतलब है कि 1 और 2 का आंसर आपने दे दिया है। ठीक, समझ में आया। अब सपोज कर लो कि ये हम लोगों का तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अब ये जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज कर लो कि इसका आंसर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आप नहीं बनाना चाहोगे, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बनाए तो क्वेश्चन नंबर 3 से चले गए 4 पे। तो देखो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 से 4 में गए, तो देखो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ये देखो ये रेड दिख गया, रेड का मतलब है कि इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपने अभी तक नहीं दिया। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आए आप, अब आपको ये लगता है कि सपोज कर लो कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको लगता है सपोज सी होगा, तो सी पे क्लिक करना। अब मान लीजिए कि इसका आंसर आप श्योर नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो मार्क्स है वो काउंट हो। देखो काउंट 2 चीजों पे होगा, या तो ग्रीन रहेगा या तो फिर बैगनी कलर के ऊपर वो जो ब्लू ग्रीन कलर का डॉट था उसमें होगा। तो देखो कि जैसे इसका आंसर आप कंफ्यूज हैं तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू में भेजेंगे। ठीक है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ले जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां गौर करना, यहां गौर करना, देखो ये 4th नंबर क्वेश्चन पे क्या है, ये बैगनी कलर का है और ऊपर में ये ग्रीन कलर का डॉट है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 जो ग्रीन कलर है उसका मार्क्स काउंट होगा, और ये जो 4 नंबर है इसका भी मार्क काउंट होगा, लेकिन 3 का आंसर नहीं दिए तो इसका मार्क काउंट नहीं होगा। अब सपोज कर लो कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको बनाना है, यहां तो दिख गया ये, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है, तो फिर से आप इस तरह से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे क्लिक करना, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे जो है वो लेके चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का अब मान लो कि आपको आंसर लग रहा है कि इसका आंसर डी होगा, तो डी पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना, सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना क्लिक करके। तो इस तरह से जो है, अब देखना, 1 मिनट रुको, थोड़ा लेने में समय लग रहा है, थोड़ा सा नेट बहुत स्लो चल रहा है ना। सेव एंड नेक्स्ट, देखो अब ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है यहां से क्या हो गया, ग्रीन हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का भी जो है आंसर आपने दे दिया। ठीक, इसी तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि आप जो जो सब्जेक्ट्स का एग्जाम दोगे इस साइड वाले बॉक्स को आप देखते जाना कि कौन कौन सा बॉक्स जो है रेड है, कौन कौन सा ग्रीन, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको श्योर होगा मैं तो सजेस्ट करूंगा कि वो ग्रीन कलर में ही आप लोग करके आना। ठीक है, ऐसे करके जितना क्वेश्चन का जरूरत है उतना क्वेश्चन आप लोगों ने बना दिया। इसके बाद नीचे में जो है यहाँ पे आपको साफ साफ हर चीज वो बताते जाएगा, इस बॉक्स पे जो है, ये जो बॉक्स है यहाँ पे वो आपको हर चीज बताते रहेगा। ठीक है, अब मान लो आपने सारा एग्जाम दे दिया, जैसे कि मान लो 50 का 50 क्वेश्चन का एग्जाम आपने दे दिया, 50 का 50 आपने क्वेश्चन बना लिया, तो 50 क्वेश्चन बना लेने के बाद आपको वो वहां पे ऑप्शन दिखेगा नीचे, यहाँ ऑप्शन दिखेगा सबमिट योर टेस्ट का। ठीक है, सबमिट योर टेस्ट पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद वो आपको एक बार और बोलेगा, एक आपको डिटेल में इस तरीके से वो चार्ट निकाल देगा कि कितना
क्वेश्चन बनाए, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितना क्वेश्चन का आंसर दिए, कितना क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू में गया, सब चीज के बारे में बताएगा। फिर आपको एक बार लास्ट टाइम वो कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो वहां से जो है आप कंफर्म करके क्लिक कर देना, सबमिट कर देना। सबमिट का भी ऑप्शन होगा नीचे में, तो इससे आपका जो ऑनलाइन टेस्ट जो है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी याद रखना कि जब आप कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो ट्राई करना कि वो क्वेश्चन जो है ग्रीन कलर में ही होना चाहिए। किसमें? ग्रीन कलर में होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन को आप कंफ्यूजन हो तो वो बैंगनी कलर और उसके ऊपर ग्रीन, यानी आंसर देना है और मार्क फॉर रिव्यू करके उसको सेव करना है। लेकिन ट्राई करना, हम तो बोलेंगे कि जितना जो सब्जेक्ट में जितना क्वेश्चंस बनाना होगा उसको जो है वो ग्रीन कलर से ही आप लोग करके आओगे। ठीक है, अब कई सारे स्टूडेंट के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि क्या सारा सब्जेक्ट्स का एग्जाम जो है वो एक साथ हो जाएगा? तो देखो, एनटीए ने ये कह रखा है कि एक दिन में मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम जो है वो हो जाएगा। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि हो सकता है कि एक ही दिन में आपका लैंग्वेज पेपर भी निकल जाए, एक ही दिन में है जो आपका वो जनरल पेपर भी निकल जाए, और एक ही दिन में जो है आपको डोमेन का 2 सब्जेक्ट आपका निकल जाए, डोमेन का 2। तो ऐसे में हो सकता है कि एक दिन में जो है वो 4 सब्जेक्ट का एग्जाम आप लोगों का हो जाए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि गैप करके एग्जाम होगा, जैसे आज लैंग्वेज पेपर का होगा तो कल जनरल टेस्ट का होगा, इसके बाद 1-2 दिन बाद जो है वो डोमेन पेपर का भी एग्जाम हो सकता है। तो या तो एग्जाम एक ही दिन में हो जाएगा, या तो एग्जाम जो है वो 1 से 2 दिन में जो है वो एनटीए के द्वारा जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक, अब कुछ स्टूडेंट बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर एनटीए का एग्जाम देने के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है? मेरे बात जो इस बात को ध्यान से समझो जो हम अभी आप लोगों को समझाने वाले हैं। देखो, यूजीसी ये जो आपका सीयूईटी का जो एग्जाम है वो एग्जाम ऑनलाइन होगा। अब आप ही लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अभी अभी आपने 12th पास आउट किया है, अभी अभी 12th का एग्जाम दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इससे पहले कभी भी कंप्यूटर नहीं चलाया है, या जिनको कंप्यूटर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। अब अगर कंप्यूटर कभी नहीं चलाए हैं, कंप्यूटर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, और आप अचानक अगर एग्जाम में बैठोगे एग्जाम देने के लिए, तो आपको माउस चलाना नहीं आएगा। जब आपको माउस चलाना नहीं आएगा तो आखिरकार आप माउस को अप डाउन, क्वेश्चन को नेक्स्ट करना, क्वेश्चन को क्लिक करना, क्वेश्चन को सबमिट करना कैसे करोगे? जाहिर सी बात है कि जब आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को छुओगे ना, माउस को छुओगे ना, तो आपका हाथ थरथराएगा, आपका हाथ कांपेगा, आपको जो है वो माउस कंट्रोल नहीं होगा, आप जो है वो कर्सर को सही ऑप्शन पे टिक नहीं लगा पाओगे। तो ये परेशानी से बचने के लिए आप एग्जाम में जाकर के तो एक्सपेरिमेंट नहीं ना कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम से पहले कम से कम 1 सप्ताह क्या करना, आप अपने नियरेस्ट किसी भी कैफे में चले जाना, या आसपास में अगर कोई भी कंप्यूटर सेंटर है जहां कंप्यूटर सिखाया जाता है, वहां पे सर को जाकर के बोलना कि सर हमको ऑनलाइन टेस्ट देना है, हम 1 घंटा या आधा घंटा जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में बैठेंगे, और अभी हम आप लोगों को जिस तरीके से बताएं कि किस तरीके से मॉक टेस्ट में जाना है, किस तरीके से मॉक टेस्ट को क्लिक करना है, किस तरीके से ओपन करना है, सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हर सब्जेक्ट्स का मॉक टेस्ट जो है आपको प्रैक्टिस कर लेना है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना है। क्या प्रैक्टिस कर लेना है? मॉक टेस्ट। अगर आप 5 से 6 दिन अगर कंटिन्यू अगर आप कंप्यूटर चलाओगे, कंप्यूटर में बैठोगे, माउस को यूज करोगे, तो आपको जो है वो हेजिटेशन खत्म हो जाएगा और एग्जाम में जो है आपका टाइम जो है वो सही यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि जिन स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 से 4 दिन 5 दिन जो है जरूर कंप्यूटर पे जाएं, कैफे पे जाएं, कंप्यूटर सेंटर पे जाएं, वहां जाकर के जो है वो सर से बात करके ऑनलाइन टेस्ट जरूर दे, और सर लोग जरूर इस बात के लिए मान जाएंगे। या आप कैफे में जाकर के भी जो है वो 1 घंटा का 10 रुपया या 15 रुपया या 20 रुपया लेता है, 1 घंटा कैफे में बैठ करके भी जो है इसी तरीके से ऑनलाइन टेस्ट पेपर का प्रैक्टिस जो है आप वो कर सकते हो। ठीक है, आई होप सारा चीज आप लोगों को समझा दिए। फिर भी अगर कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछना। कमेंट बॉक्स आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी जो है इसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं आप लोगों को जो है वो सारी डिटेल बता दूंगा कि ऑनलाइन एग्जाम एंटर में घुसने से पहले और एग्जाम में निकलने के बाद तक आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम करना है। सारी चीजों का जानकारी मैं आपको देता रहूंगा।